नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। और आज जो हम बात करेंगे वो रीट फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल से संबंधित जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उनसे संबंधित हम बात करेंगे। इससे पहले के मॉडल पेपर को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप होम पेज पे जाकर उनको वॉच कर सकते हैं, या फिर उनके लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर भी आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉडल पेपर हम स्टार्ट करते हैं। जो स्पेशल मॉडल पेपर है फिजिक्स न्यूमेरिकल विशेष रेट फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है उनसे संबंधित, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो प्रतिरोध 20 ओम एवं 30 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 6 एम्पियर, बी ऑप्शन है 8 एम्पियर, सी ऑप्शन है 2 एम्पियर और डी ऑप्शन है 4 एम्पियर। तो हमें इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रतिरोध जो दे रखे हैं 20 ओम और 30 ओम वो श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2, ये सूत्र होता है। R1 का मान हमें प्रश्न के अनुसार 20 दे रखा है, प्लस R2 का मान हमें 30 दे रखा है। यानी अगर हम यहाँ पर R का मान निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम में दे रखा है, तो वो हमें 50 ओम मिल जाएगा। R का मान यानी प्रतिरोध का मान जो है हमें 50 ओम यहाँ पर मिल गया। अब प्रश्न को हम अगर आगे देखें तो हमें 100 वोल्ट दे रखा है और धारा का मान वो पूछ रहा है। तो जैसे ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर जो सूत्र होता है वो IR होता है, और प्रश्न के अंदर I का मान यहाँ पर पूछा है, तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। और यहाँ पर अगर हम देखें तो V का मान जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 100 वोल्ट, और R का मान अभी हमने देखा श्रेणी क्रम से निकाला 50 आया, 50 ओम। तो 50 से 100 जो है 2 बार कट जाएगा, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 एम्पियर इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक साइकिल चला रहे छात्र को साइकिल सही संवेग 400 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। साइकिल 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो छात्र एवं साइकिल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 12.5 kg, बी ऑप्शन है 8 kg, सी ऑप्शन है 125 kg और डी ऑप्शन है 80 kg। तो यहाँ पर हमें समवेग का मान दे रखा है और वेग का मान दे रखा है, तो हमें समवेग का सूत्र है यहाँ पर लगाना होगा। और समवेग का सूत्र, समवेग को हम P से बताते हैं, और सूत्र होता है P बराबर mv। जैसे कि प्रश्न के अनुसार द्रव्यमान पूछा गया है, द्रव्यमान का मतलब स्मॉल m, मास यहाँ पर पूछा गया है, तो m बराबर ये सूत्र हो जाएगा P बटा v, हम इसमें लिख देंगे। और P का मान जो है प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है 400 और V का मान हमें दे रखा है 5। तो हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो 5 से ये कट जाएगा 80 बार, यानी किलोग्राम में हमें इसका उत्तर मिल जाएगा 80 किलोग्राम। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 80 किलोग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, 1 kg द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। और जी का मान हमें यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर हमें जो है कार्य का मान यानी W का मान निकालना है। तो ए ऑप्शन इसमें दे रखा है 20 जूल, बी ऑप्शन हमें दे रखा है 40 जूल, सी ऑप्शन 1 जूल और डी ऑप्शन 4 जूल। तो यहाँ पर W का मान हमें निकालना है, तो सूत्र यहाँ पर लगेगा W बराबर mgh। m का मान अगर हम प्रश्न को देखें, मास का वैल्यू, तो वो हमें 1 दे रखा है 1 kg, और g का मान प्रश्न के अनुसार 10 है, और h का मान जो है 4 मीटर दे रखा है। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 10 × 4 यानी 40 जूल इसका उत्तर होगा। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 40 जूल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है, यह 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है, तो बस का वेग ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
बी ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, विस्थापन का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है और वेग पूछा गया है। तो सूत्र जो होता है हमारा वो क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। हम जो सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये सूत्र होता है। अब इसमें सूत्र के अनुसार विस्थापन का मान है 200 किलोमीटर हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर, और समय का मान दे रखा है 4 घंटे। तो हम 200 बटा 4 कर देंगे और 4 से ये कट जाएगा हमारे 50 बार। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेग का जो मान होगा वो होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो स्प्रिंग से संबंधित प्रश्न है। एक स्प्रिंग का नियतांक 4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर है। इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है 7.5 जूल, बी ऑप्शन है 5.2 जूल, सी ऑप्शन है 3.2 जूल और डी ऑप्शन है 1.5 जूल। तो स्प्रिंग से संबंधित अगर हमें कार्य निकालना है तो उसका एक सूत्र होता है, W बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 kx²। के जो यहाँ पर है वो स्प्रिंग का नियतांक है जिसका मान हमें 4 × 10⁻³ दे रखा है। तो इस सूत्र में हम अगर हम मान रखते हैं तो W बराबर हमें क्या मिल जाएगा 1/2, के का मान हमें दे रखा है 4 × 10⁻³ ये के का मान है न्यूटन मीटर, और x का मान है 0.04, ये हमें x का मान दे रखा है और इसका हमें स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से हम इसमें बता सकते हैं। और इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2 × 4 × 4 × 10⁻³ और दशमलव अगर हमने हटाए हैं दोनों के तो नीचे 10⁻4 आ जाएगा। और इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 32/10। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 32/10 यानी 3.2 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 3.2 जूल इसका उत्तर आएगा, यानी इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3.2 जूल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो शक्ति की गणना करें। ए ऑप्शन में दे रखा है 990 वाट, बी ऑप्शन है 440 वाट, सी ऑप्शन है 1300 वाट और डी ऑप्शन है 1100 वाट। तो शक्ति का सूत्र हमें इसमें लगाना है और हमें जो है 220 वोल्ट वोल्टता दे रखी है और धारा दे रखी है। शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो शक्ति यानी पावर P बराबर V × I, ये इसका सूत्र होता है। V वोल्टता है जिसका मान हमें प्रश्न में दे रखा है 220 वोल्ट और I का मान हमें दे रखा है 5 एम्पियर। दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 1100 वाट, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1100 वाट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी पर रखी दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैपिटल F दे रखा है। यदि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 1/4 कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ए ऑप्शन है F/16, बी ऑप्शन है F/4, सी ऑप्शन है 4F और डी ऑप्शन है केवल F। तो यहाँ पर इस तरीके से जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका सूत्र हमारे पास होता है G m1m2/d², ये इसका सूत्र होता है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान जो है 1/4 कर दिया जाए, यानी द्रव्यमान 1/4 अगर कर दिया जाता है
तो हम लिख सकते हैं F बराबर G, ये एक नियतांक होता है, m1/4 कर सकते हैं इंटू m2/4 कर सकते हैं, और अपोन में हमें दिया गया है d²। इस तरीके से मैनेज हो जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। यानी ये हमें जो मिलेगा फाइनली वो क्या मिलेगा, F बराबर ये 1/16, और वो हमारा सूत्र वैसा का वैसा ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा, Gm1m2/d²। यानी पहले ये सूत्र था F बराबर Gm1m2/d², और अब 1/16 आ गया, यानी कि F/16 इसका सही उत्तर होगा। यानी इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, F/16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ए ऑप्शन है 0.2 मीटर, बी ऑप्शन है 0.5 मीटर, सी ऑप्शन है 2 मीटर, और डी ऑप्शन है 1 मीटर। तो यहाँ पर फोकस दूरी को हम स्मॉल f से बताते हैं, और इसका सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर 1/समता, लेंस की समता p जो है यहाँ पर समता को बताएगा, और समता का मान हमें दे रखा है 2, तो हम लिख सकते हैं f बराबर 1/2, और 1/2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 m यानी मीटर। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 मीटर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उस वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार कितना होगा, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 67 न्यूटन, बी ऑप्शन है 78 न्यूटन, सी ऑप्शन है 98 न्यूटन, और डी ऑप्शन है 91 न्यूटन। तो यहाँ पर भार का मान पूछा है, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना होगा, तो उसका जो सूत्र होगा, वस्तु का जो भार होगा उसका सूत्र होगा m इंटू जी। हम इसमें लगा सकते हैं। m का मान हमें, द्रव्यमान का मान 10 kg दे रखा है प्रश्न के अंदर, और g का मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का वो फिक्स होता है 9.8, हम इसमें लिख सकते हैं। और जब हम इसका डॉट अगर हम इसको हटाते हैं यहाँ से, इस तरीके से ये पॉइंट हटाते हैं तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा 98 N। यानी इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 98 न्यूटन इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 12, 20 व 32 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। ए ऑप्शन है 1 ओम से कम, बी ऑप्शन है 3 ओम से ज़्यादा, सी ऑप्शन है 3 ओम से कम, और डी ऑप्शन है 0 ओम। तो श्रेणी क्रम में हमें यहाँ पर जो है प्रतिरोध के मान दे रखे हैं, और श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि तीनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, यानी कि 20, 12 और 32 जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो 64 ओम हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसके अनुसार अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो उसमें से जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा 3 ओम से ज़्यादा, क्योंकि इनका जो आर का मान आ रहा है इसमें R1, R2, R3 को जोड़ने पर वो 64 ओम आ रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 ओम से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा। ए ऑप्शन है 10 एम्पियर, बी ऑप्शन है 1.5 एम्पियर, सी ऑप्शन है 4 एम्पियर, और डी ऑप्शन है 1 एम्पियर। तो प्रश्न के अंदर हमें आवेश का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है, तो सूत्र जो होता है वो होता है Q बराबर IT, और क्वेश्चन में हमसे धारा का मान पूछा है यानी I का मान पूछा है, तो I का मान हम लिख सकते हैं Q/T। Q यहाँ पर आवेश है, और आवेश का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 2 कूलाम, और समय का मान दे रखा है 0.5, ये हमें समय का मान दे रखा है 0.5 सेकंड। तो यहाँ से जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 आ जाएगा, और 5 से जो 20 है वो 4 बार कट जाएगा, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन होगा
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 एम्पियर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। ए ऑप्शन है 14.4 यूनिट, बी ऑप्शन है 12.6 यूनिट, सी ऑप्शन है 18.9 यूनिट और डी ऑप्शन है 11.8 यूनिट। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा खपत निकालनी है। तो ऊर्जा खपत निकालने का जो सूत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊर्जा खपत बराबर हो जाएगा वाट इंटू घंटा बटा 1000। ये ऊर्जा खपत का सूत्र होता है। वाट का मान हमें प्रश्न के अनुसार 60 वाट दे रखा है और 8 घंटे हमें दे रखे हैं और 30 दिन के लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वाट का मान 60 हो गया, 8 घंटे प्रतिदिन है और 30 दिन के लिए पूछा गया है, तो 30 भी हम ऊपर ले लेंगे और नीचे हम 1000 लिख देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा और हमें यहाँ पर सोल्व करने के बाद मिलेगा 14.4 यूनिट। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 14.4 यूनिट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ए ऑप्शन है 2 न्यूटन, बी ऑप्शन है 50 न्यूटन, सी ऑप्शन है 0.5 न्यूटन और डी ऑप्शन है 25 न्यूटन। तो यहाँ पर हमें जो है बल का मान निकालना है। त्वरण दे रखा है तो इसका सूत्र होगा हमारे पास F बराबर ma। m का मतलब द्रव्यमान है और a का मतलब जो है यहाँ पर त्वरण है। तो द्रव्यमान का मान हमें प्रश्न के अनुसार 5 kg दे रखा है और त्वरण का मान 10 दे रखा है। दोनों को सोल्व करने पर हमें मिलेगा 50, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 50 न्यूटन, यानी इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ए ऑप्शन है 10 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 120 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 60 किलोग्राम और डी ऑप्शन है 20 किलोग्राम। तो पृथ्वी पर जो वस्तु का भार दे रखा है वह 120 दे रखा है और चंद्रमा पर जो उसका भार होगा वो 1/6 गुना होता है। तो हम इसको बता सकते हैं 1/6 इंटू 120। अगर हम इसको कर देंगे तो 6 से ये कट जाएगा 20 बार, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 किलोग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है तो व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। जी का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मान, शक्ति का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो इस शक्ति का जो सूत्र होगा इस प्रश्न के अनुसार P बराबर शक्ति होता है W/T से होगा और W का मान हम यहाँ पर रखेंगे जैसे प्रश्न में डेटा दे रखा है। तो W कार्य का मान हो जाएगा mgh/T, यानी P बराबर हो जाएगा mgh/T। अगर हम बात करें तो m का मान इस प्रश्न के अनुसार हमें 30 kg दे रखा है और g का मान 10 दे रखा है प्रश्न में और h का मान 2 मीटर दे रखा है। ये 2 मीटर हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर, बटा t यानी समय 1 मिनट यहाँ पर दे रखा है और हमें समय जो है यहाँ पर सेकंड में रखना है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं तो हम यहाँ पर 60 लिख देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 30 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 10 वाट, यानी कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 वाट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर में आपके कितने राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्पेशल न्यूमेरिकल विशेष पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।